राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ध्यान रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों ने कत्ल की कई कहानियां सुनी होंगी, कई घटनाएं देखी होंगी, पढ़ी होंगी, पर ऐसी कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ऐसी कत्ल की वजह शायद ही आपने सुनी हो, जिसको सुन के आप भी एक दंग रह जाएंगे और सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि कत्ल की ऐसी वजह क्या हो सकती है। वैसे तो देखा जाए तो कत्ल की कोई वजह भी जायज नहीं होती, पर ऐसी बेवकूफी वाली वजह तो आपने शायद ही सुनी। कहानी जो है वो मुंबई की है। 26 जुलाई 2021 को एक मुंबई में जगह है वसई बीच। इसी वसई बीच पे कुछ लोग शाम के टाइम टहल रहे होते हैं। टहलते टहलते उनको नजर पड़ती है कि समुद्र की लहरों से एक बैग जो है बाहर की तरफ आया है। बैग देखते हैं तो बैग देख के लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि आजकल जो आपने सुना ही होगा और सब पढ़ते हैं कि बैगों में या घरों में बदबू आती है तो क्या निकलता है। उनको शक होता है, पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पहुंच जाती है। पुलिस उस बैग का साइज देखती है तो पुलिस को भी लगता है कि हो ना हो कुछ मामला गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस जो होती है उस बैग को खोलती है और उनका शक जो होता है एक फैल जाता है। उसमें देखते हैं कि लाश होती है। उस लाश का शरीर नहीं है, सिर्फ धड़ धड़ है। अब पुलिस उसको उठाती है, उसको उठाकर ले जाती है हॉस्पिटल। अब सबसे बड़ा पुलिस के लिए चैलेंज ये था कि बिना सर की लाश का पहचान करे तो करें कैसी है कौन। तो उस जो लाश होती है उसकी बनावट से साफ साफ ये चीज तो कंफर्म थी कि एक महिला की लाश है। पर जो कुछ पुलिस वाले इसमें पुराने होते हैं, तजुर्बेकार होते हैं, वो उस महिला के हाथ पे लगी मेहंदी और उसके कपड़ों से अंदाजा लगाते हैं कि हो ना हो ये लाश जो है एक मुस्लिम परिवार की महिला की। कि इसके बाद पुलिस पोस्टमार्टम करवाती है, डीएनए सैंपल रख लेती है और उसके कपड़े जो होते हैं एक प्रॉपर्टी केस की तरह उसको रख लेती है। पुलिस का सबसे पहला काम जो होता है वो आसपास पता करना करती है कि आसपास के थानों में कि क्या किसी महिला की, लड़की की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस बहुत छानबीन करती है, हाथ पर मारती है, पर पुलिस को कोई कामयाबी मिलती नहीं। कई दिन महीने बीत जाते हैं तो जैसे कि लगा था कि पुलिस को कि महिला की लाश जो है एक मुस्लिम परिवार की है, मुस्लिम समुदाय की है, तो मुस्लिम रीति रिवाज से उसका जो अंतिम विदाई होती है उसको दे देते हैं, मतलब एक दफना देते हैं उसको। इसके बाद पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, मुखर लगाती है, पर पुलिस को कोई कामयाबी मिलती नहीं। अब दिन जो होते हैं वो महीनों में और महीना साल में बीत जाता है। एक साल से ऊपर का समय हो जाता है। तभी 29 अगस्त 2022 को कर्नाटक का रहने वाला एक शख्स जो होता है वो पहुंच जाता है इस मुंबई के आलोच पुलिस स्टेशन में और वहां जाके एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि साहब मेरी बेटी को, मेरी भांजी जो है वो तकरीबन 13-14 महीने से लापता है। पुलिस सुनते ही हैरत पड़ जाती है कि 13-14 महीने से कोई लड़की महिला गायब है और तुम्हें अब होश आ रहा है। अब पुलिस उसको बैठाती है और कहती है बताओ 13-14 महीने से तुम्हारी कोई लड़की महिला गायब है और तुम्हें अब होश आ रहा है। अब वो शख्स पुलिस को बताता है साहब मैं कर्नाटक रहने वाला हूँ और जिस भतीजे को मैं ढूंढने आया हूँ उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे, नहीं रहे थे। उस भतीजे को मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। 2017 में इस मुंबई में एक जगह है नाला सुपारा, वहीं के रहने वाले आसिफ से मैंने उसकी शादी करवा दी 2017 में। 2019 में उसको एक बेटी हुई, बहुत खुशी परिवार था, सब कुछ सही चल रहा था। पर 2021 में शुरुआत में तो मेरी बातचीत उससे हुई, पर उसके बाद सामने से मेरी कोई बातचीत हो नहीं पाई। कई महीने बीत गए कि जब ईद का समय आया तो मैंने अपनी भतीजी साने से बात करने की कोशिश करी, फोन किया, फोन बंद था। उसके पति आसिफ को फोन किया, आसिफ भी मुझे कोई सही जवाब देता नहीं था और फोन करो तो फोन वो काट देता था। पुलिस पूरा रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उससे पूछती है बताओ जब तुम वहां गए तो वहां क्या हुआ, वहां तुम्हारी साने बेटी मिली नहीं? तो बताता साहब मैं नाला सफर गया तो वहां जाके एक चीज मुझे चली पता कि जो सामने के ससुराल वाले हैं, घर वाले हैं, उन्होंने काफी दिन महीनों पहले ही इस घर को नाला सुपारा वाले को बेच दिया और वो जाके कहीं और शिफ्ट हो गए। मैंने आसपास पता करने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि वो मुंबई में एक जगह है मुब्रा, वहां जाके वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। आसपास पता लगाने के बाद मुझे नंबर मिला आसिफ की माँ का। मैंने आसिफ की माँ से बात करी तो उन्होंने अपने मुझे मुंबई वाली जो जगह है मुब्रा, वहां का मुझे एड्रेस दे दिया। मैं पहुंच गया मुब्रा। जब मैं मुब्रा पहुंचा मैंने देखा कि वहाँ आसिफ की जो आसिफ है उसकी माँ है, आसिफ का बाप है, सानिया की बेटी है, पर सानिया वहां पर है नहीं। मैंने सानिया के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे बताया, आसिफ ने, कि तुम्हारी जो भतीजी है सानिया वो तो 1 साल पहले ही किसी और यार के साथ भाग गई। अभी सुन के मुझे बड़ा अचंबा लगा, बड़ा चौंक गया मैं। फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिखाया कि ये लेटर देख लो, वो छोड़ गई है।
अब लेटर मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, मैं चाह रही हूँ मुझे ढूंढने की कोशिश न की जाए। शुरू शुरू में मुझे लगा था कि हो सकता है शायद किसी से प्यार मोहब्बत हो गई हो, पर फिर मैंने उससे पूछा बताओ, वो भाग भी गई थी तो तुमने मुझसे बताया कि नहीं, तो उन्होंने कहा, हम क्या बताते, हमारी वैसे तुम्हारी भतीजी नाक कटा के चली गई, बेइज्जती करा के चली गई, इसलिए हमने किसी से कोई बात नहीं करी, छुपा के रखा। मैंने भी सोचा हो सकता है कोई ऐसी बात हो गई। मैं घर चलाया, अपने दूसरे रिश्तेदार के यहाँ पास चलाया, वहां मैंने जिक्र करा तो रिश्तेदार ने मुझे बताया कि अगर तुम्हारी भतीजी भागी होती तो उन्होंने तुमसे बताया कि नहीं, एक साल से ऊपर हो गया, तुम एक काम करो, मामला कुछ गड़बड़ है, तुम जाकर थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। तो साहब मैं थाने चलाया। पुलिस पूरी बात सुनती है, उसकी रिपोर्ट जो होती है दर्ज कर लेती है, और साथ ही आसिफ का वो जो मुमरा का एड्रेस होता है वो लेती है पुलिस, और लेके पहुंच जाती है सीधा इस आसिफ के घर पर। आसिफ से पूछताछ करती है तो आसिफ वही कहानी सुनाता है जो उसने सानिया के चाचा को सुनाई थी। सानिया के चाचा से कहते हैं कि साहब वो तो 1 साल पहले अपने किसी दूसरे के यार के साथ भाग गई थी और ये लेटर छोड़ गई है। पुलिस लेटर पढ़ती है, लेटर पढ़ के पुलिस चली जाती है वापस थाने। अब पुलिस अपने तरीके से छानबीन करने का फैसला करती है, और पुलिस अपना मुकदमा छोड़ती है और साथ ही आसपास के थानों में पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या किसी महिला की, जो उनके बताए हुए टाइम के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, किसी महिला की कोई लाश मिली है। और पुलिस को बहुत जल्दी कामयाबी मिलती है। उनको पता चलता है कि पास ही के थाने में एक 26 जुलाई को 2021 में महिला की लाश मिली थी, इसका सर नहीं था, पर देखने से वो मुस्लिम लगती थी और उसके कुछ पहचान रखी हुई है अब भी। पुलिस पहुंचती है, साथ ही साने के चाचा होते हैं उनको बुलाती है। साने के चाचा को लेकर पुलिस जब वहां पहुंचती है, उनको पहचान दिखाई जाती है, कपड़े दिखाए जाते हैं, और जो फोटो वगैरह हाथ के होते हैं मेहंदी वाले वो दिखाए जाते हैं। उसको देखते ही साने के चाचा पहचान लेते हैं। पुलिस पूछती है कि ये बताओ, तुमने हाथ की मेहंदी देख के और इस कपड़ों को देख के पहचान कैसे लिया कि साने की लाश थी? तो बताता, साहब साने से मैं वीडियो कॉल पे बात ज्यादा करता था, तो कई बार मैंने वीडियो कॉल में साने को कपड़े पहने देखा था, इसीलिए मैंने पहचान लिया, और ये मेहंदी जो डिजाइन है ज्यादातर सानिया यही बनवाती थी। अब इसके बाद पुलिस बुलाती है सानिया के पति, उसकी सास को, ससुर को। पर पुलिस जब चौंकती है जब सानिया के जो पति और सास होता है, ससुर होते हैं, ये उस लाश को पहचानने से मना कर देते हैं। कहते हैं वो तो भाग गई थी, वो कैसे मर सकती है, ये तो सानिया की लाश है ही नहीं। पुलिस उनसे कुछ नहीं कहती, कहते ठीक है आप जाओ। अब पुलिस उसके चाचा से पूछती है तो चाचा बताता, नहीं साहब ये सानिया ही है, आप बहुत तरीके हैं, पता लगाने की कोशिश करिए। अब पुलिस को पता थी कि तरीका सबसे बड़ा एक ही है, डीएनए सैंपल मैच हो जाए। तो उस बॉडी का डीएनए सैंपल जो पड़ा होता है पुलिस उसको लेती है, सानिया की जो बेटी होती है उसका सैंपल लेती है, और साथ ही आसिफ का सैंपल लेती है, और इन तीनों सैंपल को भेज देती है मैच के लिए। थोड़े दिन में रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट जो आती है पुलिस चौंक जाती है। डीएनए सैंपल की जो रिपोर्ट आती है वो मैच कर जाती है, और उससे कंफर्म हो जाता है कि जो लाश है ये सानिया की लाश है। अब इतनी बात पे पुलिस किसी पे इल्जाम लगा दे कि तुमने मर्डर किया है, पर पुलिस ने कहा ऐसे बच जाएंगे, और उन्होंने कहा कि एक काम करो, इसने एक लेटर दिया था, उस लेटर को मांग के लाओ। पुलिस जाती है, लेटर मांग के लाती है, आसिफ लेटर दे देता है। अब पुलिस उस लेटर को भेज देती है उसकी राइटिंग टेस्ट करवाने के लिए कि राइटिंग किसकी है। अब जब उस राइटिंग की या उस लेटर की रिपोर्ट आती है तो पुलिस दोबारा फिर चौंकती है। अब की चौंकने का कारण ये था कि जो उसकी हैंड राइटिंग थी लेटर की, वो सानिया के नाम के बल्कि आसिफ की होती थी। अब पुलिस के पास पूरे पक्के सबूत थे, फिर इनको टांग के लाती है, तीनों को उठा के लाती है, और इनसे तसल्ली से और पूछताछ करती है। तीनों मना करते हैं, दुनिया भर की कहानी बताते हैं, वो तो भाग गई हो गई। तो अब जो पुलिस होती है उनके सामने रखती है उस डीएनए रिपोर्ट को जो मैच कर गए होते हैं, और साथ ही उस लेटर की जो हैंडराइटिंग जो रिपोर्ट आई होती है वो मैच कर जाती है। अब इनके पास कोई वजह बची नहीं थी कि झूठ बोले सिवा सच के। अब ये कहानी सुनाते हैं। अब कहानी ऐसी कि शायद आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि ये क्या वजह थी किसी को मारने की। कहानी सामने आती है कि जो एक आसिफ है, इसकी बहन थी इकलौती, उसकी शादी तकरीबन 10 से 12 साल पहले हुई होती है, पर उसकी कोई औलाद नहीं थी। इस चीज से लेकर सब दुखी थे, आसिफ की बहन, आसिफ, आसिफ की माँ, पूरा घर दुखी रहता था कि, और साथ ही कई जगह धक्के खाए इधर उधर, पर कोई कामयाबी इनको मिली नहीं। जब 2019 में सानिया एक बेटी को जन्म देती है तो सानिया की सास अपने बेटे से कहती है कि तुम्हारी तो शादी अभी नई हुई है, 2 साल हुए, तुम्हारी गोद भर गई, पर तुम्हारी बहन की जो गोद है अब तक नहीं भरी है 10-12 साल में, और शायद कभी उसको बच्चा हो भी ना, तो क्यों ना तुम इस अपनी बेटी को अपनी बहन को दे दो। आसिफ को कोई दिक्कत नहीं थी, वो कहता ठीक है कोई बात नहीं, बहन ही तो है, उसकी गोद भर जाएगी। पर सानिया इस चीज से पिछड़ जाती है। वो कहती है मेरा पहला बच्चा, मैं पहला बच्चा किसी को दे दूं, और कहती है अगर देना ही है तो दूसरा बच्चा होगा कभी तो उसके बारे में सोच लेंगे। पर वो जिद करते हैं आसिफ और आसिफ की माँ कि नहीं, पहला बच्चा है उसको दे दो।
पर सानिया किसी भी तरीके से राजी नहीं होती है। कई दिन बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं, बार बार दबाव बनाते हैं सानिया पर सानिया इस बात को मानने को तैयार नहीं होती। इस बात को लेकर मैं आए दिन झगड़ा होता। अब इस चीज से लेकर सानिया का पति आसिफ और सानिया की सास ससुर इतने खफा हो जाते हैं कि कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, ये बच्चा जो है, ये लड़की जो है जाएगी हमारी बेटी बहन के पास ही, चाहे इसके लिए सानिया को रास्ते से हटाना क्यों पड़ जाए। और सानिया की जो सास होती है अपने बेटे आसिफ से कहती है, बेटे तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, कम से कम बेटी जो है चली जाएगी तुम्हारी बहन के पास तो उसकी गोद भर जाएगी। और उस बेवकूफ आदमी वो भी तैयार होता है चीज के लिए, और वो एक प्लान बनाते हैं कि ऐसा काम करना है कि कभी हम पकड़े न जाए और उसकी लाश मिले ना, अब मिले भी तो कभी पहचान बनाए कि है कौन। वो एक ऐसा दिन चुनते हैं कि जो दिन मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत पाक और पवित्र होता है। दिन होता है 21 जुलाई 2021, जिस दिन बकरा ईद होती है। प्लानिंग करते हैं, सानिया की बेटियों को अपने बहनों के घर भेज देते हैं। उसके बाद सब आते हैं घर के अंदर, सानिया को पकड़ के अंदर ले जाते हैं, इसके हाथ पैर बांधते हैं और इसके हाथ पैर बांध के इसको एक ड्राम में घुसेड़ देते हैं उल्टा, पानी भरे हुए। सानिया काफी देर तक छटपटाती है और उसके बाद उसका दम निकल जाता है। उसको बाहर निकालते हैं, इनको तसल्ली नहीं होती, सोचते हैं हो सकता है साथ बेहोश हो गई होगी, फिर इसको गला दबाते हैं। अब सोचते हैं गला दबाने के बाद जब मर जाती है इनको तसल्ली जाती है, अभी सोचने लगते हैं कि इसको ठिकाने कैसे लगाएं कि कभी इसकी कोई पहचान ना हो पाए। इसके बाद आसिफ कहता है कि काम करते हैं, इसको गला जगह काट देते हैं, अलग कर देते हैं कि धड़ा अलग फेंक देंगे और सर अलग फेंक देंगे, कभी दोनों मिलेंगे नहीं और पहचान नहीं हो पाएगी। ऐसी आसिफ करता है, चक्कू लेकर आता है तो गला काटने बैठ जाता है। आधा ही गला काटा होता है, जब खून की धार निकल देख आसिफ बेहोश हो जाता है। आसिफ को बेहोश देख के उसका बाप चक्कू लेता है और सानिया गले को बिल्कुल धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद उसकी पहचान मिटाने के लिए उसके सर के बाल काट दिए जाते हैं, उसकी शक्ल की जो चेहरे की खाल होती है उसको काट दिया जाता है। अब उसको सर को एक पन्नी भरते हैं और पास एक मई द्वीप है वहां ये फेंक आते हैं। जब उसको थोड़ा होश आता है आसिफ को, तो आसिफ अपने जीजा को फोन करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, घर आ जाओ। आसिफ का जीजा जो होता है ये कैब टैक्सी ड्राइवर होता है, मतलब एक कैब चलाता है, टैक्सी लेके पहुंच जाता है। वहां पहुंचता है बताता है आसिफ कि तुम्हारे लिए हमने अपनी बीवी को मार दिया है और अब तुम्हारी जो पत्नी है या तुम्हारी जो घर में खुशी आ जाएंगी, ये बेटी हम तुम्हें देंगे। वो भी खुश हो जाता है कि चलो इसी बहाने गोद तो भर गई। वो बेवकूफ चाहते तो बहुत तरीके थे, साइंस ने इतनी तरक्की कर रखी है, IVF टेस्ट ट्यूब बेबी, या और नहीं भी होता तो किसी के बच्चे को, अनाथ बच्चे को गोद ले सकते थे, जो बहुत से दंपति करते हैं। फिर उन्होंने अब इन्होंने सोचा कि इसकी जो धड़ है इसको ठिकाने कहाँ लगाए। उसके बाद वो बड़ा बैग खरीद के लाते हैं, उस बैग में उस लाश को भरते हैं, ठूसते हैं कैसे न कैसे, और पास से ले जाके वसई के पास एक वसई बीच के पास ले जाकर उसको समुद्र के अंदर लहरों में छोड़ आते हैं कि समुद्र की लहरें जो होंगी उसको अंदर खींच ले जाएंगी और कभी बाहर आएगी नहीं लाश। पर ऐसा होता नहीं है, 3-4 दिन बाद ही वो समुद्र की लहरें बीच बैग को बाहर फेंक देती है। अब ये लोग उसके बाद घर आते हैं, पूरा घर धोते हैं, खून जो फैला होता है वो साफ करते हैं, बढ़िया दावत करते हैं, ईद मनाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, खुशियां मनाते हैं कि इनको लगा था शायद कभी कुछ पता चलेगा नहीं। पर एक साल पर 13-14 महीने बाद सानिया के जो चाचा होते हैं वो पहुंच जाते हैं आरोश पुलिस स्टेशन में, वहां रिपोर्ट लिखवाते हैं और ये पुलिस छानबीन करती है अपनी अच्छी तरीके से और सब भेद खुल जाता है। पुलिस भी इनकी जिस कारनामे को सुनकर बड़े हैरत में पड़ गई थी। शायद उनके सामने भी ऐसे मामले बहुत कम आए होंगे कि ऐसी कोई वजह हो सकती है किसी को मारने की। इसके बाद पुलिस उठाती है इसके जीजा को भी, इसकी बहन को भी, क्योंकि प्लानिंग में उन्होंने पूरा साथ दिया था। इन सबको जेल भेज देते हैं। जेल भेजने के 1 साल बाद यानी 2023 में इसकी बहन की, पति की और इसकी जो सास होती है इनकी जमानत हो जाती है। और आज भी, अभी दिन ही कितने हुए, 2 साल हुए हैं, आज भी सानिया का पति और इसका ससुर दोनों जेल में है। अब आप बताइए ऐसे बेवकूफों के बारे में आप क्या राय रखते हैं जो इतनी घटिया काम करते हैं कि मतलब जिसके लिए साइंस भी तरक्की कर चुकी है, बच्चा गोद भी ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कुछ ना करके एक कत्ल कर दिया। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपना प्यार आशीर्वाद बनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।